बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं राम सर आप सबको पुनः नए वीडियो के साथ मिल रहा हूं और आपको नए क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं। बच्चों, चैप्टर का नाम वही है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण, दो युग्म वाले रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 3.1 को हमने पहले 1 क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना जरूरी है और अभी ये बेसिक ही आपका है, इसलिए ये चैप्टर, क्योंकि कई एक्सरसाइज हैं। अभी ये आप पढ़ रहे हो ग्राफी मेथड का, फिर आप पढ़ोगे इल्यूमिनेशन मेथड, फिर पढ़ोगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर लास्ट में पढ़ोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टोटल मिलाकर के इसमें 3 से 4 एक्सरसाइज हैं और इन एक्सरसाइजों को समझने के लिए हमें छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाना है और फिर लास्ट में इसका फुल वीडियो भी आप सबके पास पहुंचेगा। लेकिन इसको अच्छे से समझना है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आप लोग ज्यादा उसको देख पाओगे और ज्यादा प्रैक्टिस करने में आपकी मजबूती आएगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अब बात यहां पर सबसे पहली चीज याद करती है कि रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 इज कंपेयर्ड इन इक्वेशन बाय रिप्रेजेंट इन रेज या लाइंस, जो हमारे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या हमारे पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं या यूनिक्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरसेक्शन बताना है, अगर हमारा पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं तो पैरेलल शो करना है, अगर ये हमारा समपाती यूनिक्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिक्यू हमको बताना होगा। तो इन चीजों को समझना है। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0 को a1x + b1y + c2 = 0 से तुलना कर लीजिए। किससे कर लीजिए? इससे तुलना कर लीजिए। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा? -4, c1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। देखिए a1x है, ये 5x है तो 5 हो गया। यहां पर आपका b1y है, b1 की जगह -4 है तो -4 हो गया। c2 है, c2 की जगह 8 है तो 8 हो गया। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन आपकी है 7x + 6y + -9 बराबर 0 को किससे तुलना करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर इसकी इससे तुलना करा दीजिए। तो यहां पर आपका आ जाएगा a2 = 7 और b2 = 6 और c2 = -9। अब आपको करना क्या है कि a1/a2, अभी यहां पर a1/a2 ना लिख करके हम पहले इनकी वैल्यू रख दें और फिर आपको उस चीज को समझाते हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या है? पहली 5/7, दूसरी वैल्यू क्या बन रही है? -4/6, तीसरी वैल्यू क्या बन रही है? 8/-9। आप खुद ही देखो और बताओ क्या ये आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल है। और जब डज नॉट इक्वल है तो इसका मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेद, ये होता है प्रतिच्छेद। तो इससे पता चलता है कि ये जो आपका इक्वेशन हो रहा है, ये इक्वेशन क्या है? प्रतिच्छेदी इक्वेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग। ये हुआ आपका पहले पार्ट का आंसर। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से अभी दूसरे बताएंगे। इसके 3 पार्ट हैं, 3 कंडीशंस हैं। कल इसके पहले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है 9x + 3y + 12 = 0 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। तुलना हर बार ये करना लिखना जरूरी है। a1 = 9, b1 = 3 और c1 = 12। फिर आपका हो जाएगा दूसरी क्वेश्चन है 18x + 6y
प्लस 24 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अभी जैसे कि हमने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताया उसी तरह से यहां पर भी है कि जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 का 9 हो गया, b1y तो 3 हो गया, c1 की जगह 12 ले लिया, यहां पर a2x a2 की वैल्यू 18 हो गई, b2y b2 की जगह 6 है, c2 24 हो गया। यहां पर भी हम लिख करके देखते हैं 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को शो कर रही है। इसका मतलब है कि तीसरी एक कंडीशन हमने उस दिन बताई थी आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन हो, उस कंडीशन पे हमने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? आप लोगों को याद हो तो बताइए, अगर नहीं मालूम है तो चलिए हम ही बता देते हैं। जब ये तीनों चीजें इक्वल होती थी तो उस कंडीशन पर हम आपको बताए थे कि क्या होता है, समपाती। समपाती 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 देखिए, प्रतिच्छेदन का मतलब होता है प्रतिच्छेदन में एक सॉल्यूशन होता है, समपाती जब होता है तो इसके यूनिक्यू सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक्यू सॉल्यूशन का मतलब अनेक सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में यूनिक्यू कहते हैं। यूनिक्यू इसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं और इंटरसेक्शन में केवल एक सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को शो कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, समपाती। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ये समपाती है, समपाती है, या इंग्लिश में यूनिक्यू सॉल्यूशन, समपाती। ठीक है, ये हुआ आपका इसका सेकंड पार्ट। अभी इसका एक जो थर्ड पार्ट है, अभी देखते हैं कि थर्ड पार्ट में उस थर्ड कंडीशन को अप्लाई करता है या नहीं। चलिए आप ही के सामने फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है। इस थर्ड में क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसी का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 6x - 3y + 10 = 0 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना। उसी प्रकार से तो यहां पर आ जाएगा a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10। अब दूसरी क्वेश्चन 2x - y + 9 = 0 को a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर जब इससे तुलना कराएंगे तो यहां पर a2 = 2, b2 = -1 और c2 = 9। यहां पर भी हमें समझने के लिए वही प्रक्रिया हो जाएगी कि यहां पर आपने देखा कि ये a1x था तो यहां पर 6 आ गया, ये b1y है तो b की जगह -3 हो गया, c1 10 हो गया, इसमें a2x है तो 2 आ गया, यहां पर b2y है तो y की जगह कुछ नहीं तो -1 हो गया, यहां पर c2 9 है 9 हो गया। फिर यहां पर हम लिख करके देखते हैं 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। अगर यहां पर भी हम देखें काट पीट करें तो ये माइनस माइनस कट जाता है, प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाता है, और 3 यहां पर ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये आपस में कट नहीं रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 3 = 3 does not equal 10/9। इसका मतलब ये /1/1 हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। ये तीसरी जो आपकी कंडीशन थी उसको ये फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, तीसरी कंडीशन थी हमारी a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि ये समांतर है। क्या है ये, समांतर है, पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होते हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर होगा समांतर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट। इनको आपको ज्यादा से ज्यादा